देखो अब हमने क्या पढ़ना है बेटा, मिरर के लिए, खास करके स्फेरिकल मिरर के लिए क्या पढ़ना, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है ना। जब आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें यू वी एफ है ना, या फिर मैग्निफिकेशन हो गया, एच हो गया, एच डैश हो गया, इन सब के लिए हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है बेटा, चीखना हो गया आपका और चीखेगा? ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो भाई देखो आगे। तो एक तरफ मैंने मान लिया कॉनकेव मिरर है, एक तरफ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। भाई क्वेश्चन में कोई ना कोई तो मिरर दे ही रखा होगा ना, या तो कन्वर्जिंग कह देगा, डाइवर्जिंग कह देगा, या तो कॉनकेव कह देगा, या फिर कॉन्वेक्स कह देगा। इतना क्लियर है? देखो जैसे आपको क्वेश्चन मिले ना, वैसे आपको इमेजिन करना है कि आपने वो मिरर कहां रख रखा है बेटा, कहां रख रखा है, ओरिजिन पे। कहां रख रखा है? ये एक्स होएगा, एक्स ये, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश, ये वाई होएगा, और ये वाई डैश हो जाएगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही ना आपने मिरर को इमेजिन कर लेना, कहां रखा आपने, ओरिजिन पे रखा है। कहां रखा है बच्चों? ओरिजिन पे। ठीक है, और इस तरीके से रखा है कि मिरर का पोल ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करे, मतलब पोल कहां पे रह जाए, ओरिजिन पे। और सारी डिस्टेंस हम कहां से नापते बेटा, पोल से नापते। कहां से नापते? पोल से। तो याद रखो, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। याद देखो ध्यान से, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं हम इसको, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। देखो तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, ऊपर रखोगे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं। ए बी नाम का ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रख दिया, रख दिया। इसकी हाइट कितनी होगी, एच। कितनी होगी, एच। और बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज पोल से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से हम उसको क्या दिखाते हैं, यू। क्या दिखाते हैं, यू। अब मुझे एक बात बताओ, जो यू है वो नेगेटिव एक्स की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है? नेगेटिव है। ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा कोई सा भी मिरर हो, यू कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब इसमें देख लो, कॉन्वेक्स में देख लो, इसको भी कहां इमेजिन करना है अपने को, बताओ। ये कहां रखा हुआ है, ओरिजिन पे। और ऐसा रखा हुआ है कि भैया इसका फोकल जो पोल है कहां को इंसाइड कर रहा है, ओरिजिन पे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट इस बार कहां रखोगे, सामने रखोगे ना, इस तरफ रखोगे ना। ये नेगेटिव एक्स एक्स है, और ये क्या है, पॉजिटिव एक्स, और ये हो गया पॉजिटिव वाई, और ये हो गया नेगेटिव वाई। ऐसे ही है कोऑर्डिनेट्स हमारे। तो भाई देखो, इस बार ऑब्जेक्ट किधर रखोगे, सामने रखोगे ना, मिरर के अंदर थोड़ी रखोगे। तो इस बार भी यहाँ रखोगे आप, है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया ए बी नाम का। इसकी डिस्टेंस पोल से कितनी नापोगे बताओ, यू। और ये भी नेगेटिव एक्स पे, तो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। याद रखना, कोई सा भी मिरर हो या कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो प्लेन हो, स्फेरिकल हो या लेंस हो, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। यू जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि यू नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन में कहेगा कि भाई मिरर से ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो आपने माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। इतना समझ में आ गया? फिर बारी आती है बेटा फोकल लेंथ की, एफ की। फोकल लेंथ, तो देखो इसका सेंटर किधर बनेगा, इस तरफ। भैया इसका स्फीयर इधर होएगा, तो सेंटर इधर कहीं बनेगा। अगर सेंटर इधर तो रेडियस भी इधर होएगा, और रेडियस के आधी लेंथ को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसका रेडियस किधर बनेगा, इस साइड में। तो रेडियस का आधा भी तो इधर ही होएगा, इधर पहुंच जाएगा, इधर ही रहेगा। तो इधर कौन सी डिस्टेंस है, नेगेटिव। अगर रेडियस नेगेटिव एक्स पे है तो रेडियस का आधा भी तो नेगेटिव एक्स पे रहेगा। तो भाई फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा होता है ना। तो ये कैसा रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, है ना। भाई फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा। क्या होता है, रेडियस का आधा। समझ में आई बात? अगर रेडियस नेगेटिव है तो मेरा फोकल लेंथ भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब बारी आती है इसका, देख लो फोकल लेंथ। तो इसका रेडियस किधर होगा, उस साइड। इधर पॉजिटिव एक्स है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ में आई बात? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। एक चीज और देख लो, मैं कहूंगा इमेज की डिस्टेंस v। तो बेटा अगर आपको याद हो तो कॉनकेव मिरर दो तरह की इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर दो तरह की इमेज बनाता है। कौन कौन सी बताओ? एक तो रियल इमेज बनाता है ये, और वर्चुअल इमेज बनाता है। बनाता नहीं बनाता? बनाता ना भाई, वेरी गुड। देखो अगर आपको याद हो, मैं आपको बताया था कि रियल इमेज किधर बनता है, सामने। रियल इमेज किधर बनता है, सामने बनता है, बट उल्टा होता है ना। और सामने बनेगी तो इमेज मान लो यहां बन रही है, ये बन गई ए डैश और बी डैश, ये होगी ए डैश और बी डैश। जो इमेज सामने बनेगी वो रियल होगी, और जो पीछे बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। याद है ना, वर्चुअल इमेज किधर बनती है, पीछे बनती है। वर्चुअल इमेज किधर बनती है, पीछे। और रियल इमेज सामने। तो सामने की डिस्टेंस कौन सी है, नेगेटिव। तो भाई इमेज के डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, वी से। किससे दिखाते हैं, वी से। बट नेगेटिव एक्स पे तो नेगेटिव रहेगा। तो रियल इमेज के केस में वी कैसा रहेगा बेटा, नेगेटिव। कैसा रहेगा, नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज के केस में वी कैसा रहेगा बताओ, वी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है? बारी आती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज किधर बनती है, पीछे।
यहाँ बनेगी इमेज, बनेगी नहीं बनेगी। और इसकी डिस्टेंस किससे दिखाओगे, v से, और इधर कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव, तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इतना समझ में आया। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर के केस में v हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, इतनी सी बात याद रखनी थी। अब आगे देख लो, h ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा एक्सिस आता है, वाई, पॉजिटिव वाला। भाई ऑब्जेक्ट की हाइट किधर नापोगे, ऊपर की तरफ ना, ऊपर कौन सा एक्सिस जा रहा है, पॉजिटिव वाई। तो एच, ये जो एच है, या कह लो कि ऑब्जेक्ट की हाइट वो हमेशा कैसे रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखोगे ना, नीचे थोड़े रखोगे, तो इसमें बेटा एच कैसे रहेगा, इसमें भी पॉजिटिव रहेगा। तो दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, और एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो। इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है अपने को, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब बारी आती है बेटा एच डैश की, किसकी बारी आती है, एच डैश की। तो एच डैश देख लो फटाफट, एच डैश की बात करते हैं। तो बेटा ये दो तरह की इमेज बनाता है ना, सीधी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है, मतलब रियल और वर्चुअल। तो दो तरह की इमेज बनेगा, तो दो तरह की हाइट आएगी। अगर मान लो रियल इमेज है, कौन सी इमेज है, रियल इमेज, और एक बार कौन सी वर्चुअल इमेज, कौन सी, वर्चुअल इमेज। अगर रियल इमेज बनेगी तो किधर बनेगी, उल्टी बनेगी। रियल इमेज किधर बन रही है, देखो ये कौन सी इमेज है, रियल है ना, रियल इमेज किधर बन रही है, सामने, और उल्टी बन रही है। उल्टी मतलब कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो कौन सा आएगा, ये नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा, नेगेटिव। और वर्चुअल मतलब इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज, और सीधा इमेज कौन सा है, कौन सा एक्सिस की तरफ, वाई की तरफ, पॉजिटिव वाई की तरफ। तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। एच डैश की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज। तो रियल इमेज बनेगी तो साइज इमेज की कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये उल्टी बनेगी। अगर वर्चुअल इमेज बना तो कैसा आएगा बेटा, हाइट कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि पीछे बनेगी और सीधी बनेगी। हमने बताया बेटा ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स कौन सी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसे होती है, सीधी इमेज होती है। तो इसका एच डैश कैसा आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कौन सा केस है ये, वर्चुअल का केस। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे रहती है, सीधी रहती है। समझ में आ गई बात। तो ये होगी कहानी किसकी, साइन कन्वेंशन की। इतना समझ में आया, आया नहीं आया। इसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करते बेटा, एक लास्ट रह गया, देख लो ध्यान से। तो याद रखना, मैं यही समझाता हूं, इधर कौन सा कॉनकेव है। मैग्निफिकेशन की बात करते बेटा, मैग्निफिकेशन इसमें दो तरह का होगा, एक तो रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए। तो बच्चों ध्यान से सीख लो इसको, ये जब तक नहीं आएगा कैलकुलेशंस तुमसे नहीं होने वाले। मिरर के क्वेश्चंस करने के लिए साइन कन्वेंशन आपको आना ही चाहिए हर हाल में। समझ में आई बात। देखो रियल इमेज के केस में बेटा याद रखना, आपको याद है तो अगर थोड़ा बहुत याद हो तो ठीक हो ना। देखो यहाँ ध्यान से, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर वो रियल इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है, बट वर्चुअल एक ही केस में बनाता है। याद है कौन सा, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। कॉनकेव के 6 केस होते हैं ना, 6 केस में से बस लास्ट वाले में कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल। बाकी 5 कैसे बनाता है, रियल। समझ में आई बात। और रियल इमेज अगर आपको याद हो तो पॉइंट साइज की भी होती है और इन्फिनिटी पे भी बनता है। इन्फिनिटी बनती है वो बहुत ज्यादा बड़ी इमेज होती है नहीं होती है, हाईली एनलार्ज होती है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो आप, फोकस पे, इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। बहुत ज्यादा बड़ी बनती है बट रियल बनती है, उल्टी बनती है। और बहुत छोटी इमेज भी बनती है, वो भी रियल बनती है। कब, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दो तो इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज की बनती है, बहुत छोटी सी फोकस बनती नहीं बनती। तो रियल इमेज छोटी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा छोटी हो सकती है, बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो मैग्निफिकेशन का एच डैश अपॉन में एच, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना ही होता है ना। तो देखो अगर रियल इमेज है बेटा, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि उल्टी इमेज बनती है ना। देखो भाई एच डैश अपॉन में एच, एच डैश हमेशा कैसा आएगा, रियल इमेज के केस में नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा रहेगा, रियल के केस में नेगेटिव रहेगा। और एच हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो बता इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन कभी भी नेगेटिव दिखे या रियल इमेज में, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर m की वैल्यू आपको नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज है, या फिर रियल इमेज है तो m नेगेटिव रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आ रही बात। अच्छा दूसरी बात, वर्चुअल इमेज की बात करते है ना। कौन सी, वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो बेटा वर्चुअल इमेज में एच डैश भी पॉजिटिव रहना और एच भी पॉजिटिव रहना, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बात आती है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, हो सकती है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इमेज की साइज बड़ी है और ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, तो 1 से बड़ी आएगी कम आएगी, बड़ी आएगी। अगर हो सकता है कि मान लो इमेज ही छोटी हो जाए, ये अगर 2 सेंटीमीटर, ये अगर 10 सेंटीमीटर, इमेज छोटी भी बनती है। कौन से, रियल बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल। याद रखना
कॉनकेव मिरर केस में रियल इमेज छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, बट वर्चुअल हमेशा बड़ी बनती है। कौन से कॉनकेव मिरर केस में वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? इनलार्ज्ड। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? इनलार्ज्ड। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? इनलार्ज्ड। देखो ध्यान से, तो अगर पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से बड़ी होगी, याद रखना। अगर मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर केस में पॉजिटिव है तो हमेशा 1 से बड़ी होगी और बड़ी इमेज बनेगी। समझ में आई बात? और अगर नेगेटिव है, तो 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो 1 से छोटी वैल्यू भी होगी और 1 से बड़ी वैल्यू भी होगी। माइनस का 5 हो सकता है, माइनस का 1.5 हो सकता है, माइनस का 0.5 भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? आया नहीं आया? अब आगे देखो, अब कौन सा? कॉन्वेक्स केस में। बेटा कॉन्वेक्स केस में मैग्निफिकेशन कौन से कैसे रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि कौन सा केस है ये? वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनाते हैं? सीधा बनती है, तो एच डैश भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। बट मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा। याद रखना बेटा, ध्यान से सुन लो, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बच्चे इसमें भटक जाते हैं। अगर मैग्निफिकेशन कभी भी पॉजिटिव है, जैसे ये भी तो पॉजिटिव, 1.5 भी पॉजिटिव है और 0.5 भी पॉजिटिव मैंने लिया, तो याद रखना अगर मैग्निफिकेशन दोनों पॉजिटिव है और अगर 1 से बड़ी है मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव और वर्चुअल इमेज होगी। पॉजिटिव और 1 से बड़ी है तो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक, और मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। और अगर 1 से छोटी और पॉजिटिव है और 1 से छोटी है वैल्यू तो कॉन्वेक्स मिरर होगी और तब भी कौन सा इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। इतना समझ में? और अगर नेगेटिव है, चाहे वो 1 हो, चाहे 1 से बड़ी वैल्यू हो, चाहे 1 से छोटी वैल्यू, बस नेगेटिव हो। कैसी हो? नेगेटिव हो, तो हमेशा कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव होएगा। क्योंकि रियल इमेज कौन बनाता है? हमेशा कॉनकेव बनाता है, कॉन्वेक्स नहीं बनाता। इतना समझ में आया? तो आपको क्या क्या समझाया मैंने, बताओ। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा दोनों केस में, एफ कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, वी रियल इमेज बनेगा कॉनकेव के केस में तो नेगेटिव आएगा, सामने बनेगी इमेज नेगेटिव आएगा माइनस एक्स एक्सिस पे, और वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, है ना, वी पॉजिटिव रहेगा। एच डैश दोनों केस में पॉजिटिव लेना है, ले लेना। अच्छा एच की ये क्या है? एच डैश, एच दोनों केस में पॉजिटिव लेना है। एच डैश की बात करते हैं, अगर उल्टी इमेज बनेगी मतलब रियल बनेगी तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर सीधी इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव रहेगा। और कॉन्वेक्स में हमेशा कैसे बनता है? तो वर्चुअल मतलब पॉजिटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन दो तरीके हो सकते हैं कॉनकेव के केस में, रियल वर्चुअल दोनों बनाता है ना ये। तो अगर रियल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगी, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक। अगर वर्चुअल इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से बड़ी होगी कॉनकेव के केस में। मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से बड़ी कौन से केस में होता है? कॉनकेव के केस में, वर्चुअल के केस में। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और 1 से बड़ी हो तो वर्चुअल इमेज बनेगी और कॉनकेव मिरर होएगा। समझ में आ गई बात? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो और 1 से छोटी हो तो कौन सा मिरर होएगा? कॉन्वेक्स मिरर होएगा और वर्चुअल इमेज होगी। इतना समझ में आया बच्चों? आया नहीं आया? तो ये था साइन कन्वेंशन, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, सीख लेना, समझ लेना।